दोस्तों, ये जो सेशन हमारा रहेगा ये लास्ट सेशन रहेगा साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप का लास्ट क्लास इसमें हम पढ़ने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको कंप्लीट करना है तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। और टॉपिक का तो देखिए ऐसा हो सकता है कि तो एंड लेस होते हैं, कितने ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें, दो चीज़ों को मिला के या रेशियो को मिला के पार्टनरशिप को मिला के कुछ और चीज़ बन जाए, है ना, प्रतिशत को मिला के, टाइम डिस्टेंस वगैरह के, टाइम वर्क मिला के उसमें साझेदारी, तो गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मैंने कोशिश की है कि आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन और SSC एग्जामिनेशन कवर हो जाए। बाकी आप एग्जामिनेशन से अगर 1 महीने पहले आप रिवीजन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, ठीक। अगर मेंस लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनको लगाने के बाद कुछ और जो क्वेश्चन है जो आपको मैं नोट्स वाले सेक्शन में डाल दूंगा उनको लगाना जरूरी होगा, उनको आप लगाइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ABC एक व्यापार में क्रमशः 12,000, 8,000 और 10,000 रुपए लगाते हैं। A और B सक्रिय साझेदार होने की वजह से ये क्या करते हैं, लाभ का 10% और 15% एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। और तो C का कुल लाभ दिया हुआ है 3,75,000 रुपए, तो कुल लाभ कितना होगा ये बताना है। देखिए हमें क्या दे रखा है भाई, ABC 3 लोग हैं, A, B और C 3 लोग हैं। इसमें हमें ये बोला है कि इनने 12,000 रुपए लगाए, इनने कितने लगाए भाई 8,000 रुपए, और इनने 10,000 रुपए लगाए, ठीक है। इस तरीके से इनने पैसे लगाए। अब कह रहा है A और B सक्रिय साझेदार हैं, इसलिए 10 और 15% इनको एक्स्ट्रा मिलता है। 10% इसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 15% इसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कुल लाभ का कितने का भी, कुल लाभ का। अब देखिए कुल लाभ को अपन बात करते हैं, ये मान लो कुल टोटल लाभ है, ठीक। अगर वो 100% है, ठीक है, 100% है, तो उसका भी 10% और 15% तो यहाँ चला गया ना। जब 10% और 15% यहाँ पे चला गया, मतलब टोटल कितना चला गया भी आपका 25%। 25% जब चला गया तो बचा कितना भी आपका 75%, और 75% बचा हुआ है, तब उसको ही तो अपन बांटेंगे इनके क्या है जो निवेश किया उसके अनुपात में। इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति को C को जो पैसा मिलेगा इसके निवेश के अनुपात में मिलेगा, लेकिन कितने का, वो 75% का मिलेगा, ठीक है। तो चाहे इसका 75% बोले या 75 का ये परसेंट बोले, बात तो बराबर ही होता है। चाहे आप बोले कि भाई 20 का तुम्हें क्या निकालना है, 10% निकालना है, या 10 का 20% निकालना, बात बराबर ही है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला इतना इतना पैसा लगाया, इतना इतना इनको एक्स्ट्रा मिल गया, तो इतना इतना एक्स्ट्रा मिल गया, टोटल 100% लाभ में से तो बचा कितना भी आपका 75% लाभ बचा है। तो हम क्या करते हैं भाई, हमें इनसे मतलब है, क्योंकि C का लाभ दे रखा है 3,75,000, कितना भाई 3,75,000, ये किसका लाभ है भाई, C का। तो C के लाभ में हम क्या करेंगे, C के लाभ का डिवाइड करेंगे, C के लाभ में C के लाभ का हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो निकालना उसका अपन क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं भाई अपन यहाँ पर 3,75,000 में अब C का लाभ कैसे निकालेंगे, इसका 75% निकालना पड़ेगा। या एक काम करते इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ऐसे ये हटा दिया, ये हटा दिया, थोड़ा छोटा कर लिया, तो अब पता है कि साहब इसका 75% कितना होगा, 7.5 होगा। तो भाई इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड निकालना क्या है भाई, टोटल लाभ। तो टोटल लाभ कैसे होगा भाई, जो टोटल होगा, ठीक है, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो कुल निकालना तो कुल का टोटल का मल्टीप्लाई करो, तो 12 और 8 20 और 10 30, 30 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हटाओगे 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 15 अपना 75, 15 दूनी 30, तो 20 बार तो ये कैंसिल हो गए। अब 5 से कैंसिल कर लो भाई, इसको कैंसिल कर लो या उसको कैंसिल कर लो, तो 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, कितने बचे 2, 5 25 और 3 0, ठीक, क्लियर बात। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1 0 एक्स्ट्रा आ गए तो कितने होगा भाई 4 0, 1 0 एक्स्ट्रा आ गए 4 0, और 75 दूनी 150, तो आंसर कितना हो गया अभी आपका, ये आपका आंसर है फाइनल। समझ में आई बात। क्या करना था भाई, इतना बस केवल ये देखना था कि 10% और 15% जब इनको मिल गए टोटल 100% में से, तो 25% तो चला ही गया, 25% चला गया, तो बचा कितना 75% बचा है पैसा। उस 75% में से ही आपको किसको देना पड़ेगा, C को देना पड़ेगा। तो C को अपन ने 75% निकाला, उस 75% का C के में C का डिवाइड कर दिया और निकालना था टोटल, तो टोटल का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी देखिए अगला प्रश्न, पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एबीसी एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000 और 18,000 रुपए निवेश करते हैं। ए कॉमा बी सक्रिय साझेदार, देखो पहले ही क्वेश्चन ही तरह है, सक्रिय साझेदार है इसलिए 15% और 12% इसको एक्स्ट्रा प्राप्त होता है। शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित धनराशि के अनुपात में बांट दिया जाता है। सी का टोटल लाभ दे रखा है कितना भी, सी का टोटल लाभ दे रखा है 65,700 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो देखो निकालना क्या है टोटल लाभ, तो ए वही कहानी है, बी और सी तीन लोग हैं, इनने पैसा लगाया, इनने 24,000, ठीक है, इनने कितना लगाया 32,000, इनने कितना लगाया भी 18,000, ये पैसा इनने लगाया। अब इनने क्या बोला कि सब साझेदारी में काम कर रहे हैं और अच्छे साझेदार कौन है, ए और बी, तो ए को 15% और बी को 12% एक्स्ट्रा रुपए देने पड़े। टोटल लाभ कितना हुआ भाई, सी का लाभ दे रखा है, सी का लाभ दे रखा है 65,700, 65,700 ये सी का लाभ है। ठीक है, ये सी का लाभ दे रखा है। अब ये बताइए ये 15%, ये 12%, टोटल हुआ 27%, और 27% अगर इनको बांट दिया टोटल 100 में से, तो 100 में से 27 चले गए, बचे कितने भी आपके 100 में से आप 27 27 घटाओगे तो कितना बचा भी आपका, ये 3 बचा, और यहाँ पे कितना भी 7 बचेगा, 73%। मतलब क्या है, अब अपन को 73% बांटना है। ठीक है, क्या भाई 73% बांटना है। तो भाई इसको अपन 3 0 से 3 0 अपन हटा देते हैं, ये हटाया, ये हटाया। ठीक है, और कैंसिल हो रहे हैं तो और कैंसिल कर लो, नहीं तो इतने से भी काम चल जाएगा। इतने से देखो 18 का अपन को 73% निकालना है, तो 18 का 73% की बात करें तो कितना होगा भाई, 18 गुणा के 73 बटे में 100, ये रहेगा भाई। ठीक है, तो ये पैसा, ये लाभ किसका हुआ भाई, ये हुआ भाई सी का, लेकिन इनके हिसाब से कितना भाई, ये 65,700 है। ठीक है, तो इनके में अपने का डिवाइड, तो अपन डिवाइड करते हैं 65,700 डिवाइड बाई कितना भाई 18 इंटू के 73, और जो ऊपर पहुंच जाएंगे भाई सो गुणा के 100 हो जाएंगे, तो 2 0 और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। टोटल के बारे में पूछा तो टोटल है कितना, जरा देखो इनका टोटल करो, तो 32 और ये 18 कितने होगा 50, 50 और 24 कितने होगा भाई 74, 50 और 24 कितने होगा भाई 74, 74 का कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 74 का कर दो मल्टीप्लाई। यहां आप देख लें ये कितना हो रहा है, 27 ही हो रहा ना। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इस केवल इसको सॉल्व आपको करना है, क्या करना है, केवल इसको सॉल्व करना है। तो देखिए लगभग ये इससे कैंसिल हो गया, सीधी सी बात। ठीक है, 18 3 57, 9 से कैंसिल कर लो, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 7 63। ठीक है, और ये कितने बच्चे 2 9 3 27, और ये कितने होगा भी आपके 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। फिर ये कैंसिल कर लो 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10। ठीक है, 1 2 3, तो लगभग इतना या थोड़ा इससे ऊपर आएगा, हल्का सा ऊपर आएगा, तो लगभग में अपना आंसर कितना रहेगा भी इतना। तो जो भी ऑप्शन आपका होगा लगभग में वो आप आंसर लगा सकते हो। मैं सिर्फ आपको मेथड बताया हूं। ठीक है, एग्जैक्ट देखो 74 थे, यहाँ पे 73 था, तो एग्जैक्ट तो नहीं कैंसिल हो रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ा भाई, यहाँ पे इनको अपन ने माना कि मान लो एक जैसे ही है, नहीं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.00 समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो भाई उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लगभग अपना कितना आंसर आएगा भाई, इतना आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है अपन को कि ए और बी एक साझेदारी करते हैं, ए सक्रिय साझेदार है। देखो भाई ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं कि भाई ए और बी साझेदारी करते हैं। ठीक है, और कितने कितने से भाई 5,000 और 6,000, इनने 5,000 और इनने कितने लगाया भाई 6,000 रुपए लगाए।
अब इनने बोला कि साहब ये सक्रिय साझेदार है इसलिए कितना लेता है भाई 12.5% ये लेता है एक्स्ट्रा, ठीक है। और इनने बोला बाकी जितना भी है उसको निवेश के अनुपात में बांट दिया, टोटल लाभ कितना भी 880 रुपए है। तो आप याद कीजिए सेम क्वेश्चन में आपको पहले करा चुका हूं, अगर 880 का 12.5% निकालोगे 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8, और 1/8 जैसे ही आप करोगे तो कितना होगा भी आपका 110, और 110 अगर 880 में से कम करोगे तो कितना हो जाएगा भी आपको 770, मतलब कि 770 रुपए बचे और ये 110 रुपए किसकी झोली में आ गए, इनकी झोली में आ गए कि नहीं, क्योंकि 12.5% किसको देना था भी अपन को, ए को देना था, तो ए को 110 रुपए मिलेंगे, तो बचा कितना भी आपका 770। फिर इनको इनके निवेश के अनुपात है, तो निवेश का अनुपात कितना है 5-6, और 6 और 5 कितना होता है भाई 11, क्योंकि टोटल का डिवाइड, ठीक है। फिर बांट दो भाई जिनको जो चाहिए, तो भाई जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, तो 11 से 7 बार मतलब 70 बार ये कैंसिल, और 70 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा 7×5 35, 350 ये हो गए, और 7×6 42, तो बी को कितना मिला भाई 420। अब पूछे साहब ए को कितना मिला, तो भाई 110 तो ये मिले थे, क्यों संचालन की वजह मिल रहा था, वो तो 110 और ये कितने होगा भाई 460 रुपए, और बी को कितना मिल रहा भाई आपका 420 रुपए। ये इसके आंसर थे, ठीक है। समझ में आया होगा भाई, आपको नहीं आया होगा तो पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर समझ में नहीं आया तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, आपने सीक्वेंस वीडियो नहीं देखी और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ पा लेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज पा पाएंगे, वो है असफलता, ठीक है। तो असफलता से कुछ नहीं होता है, सफल व्यक्ति ये आजकल शिखर पर जाता है भाई, और उस शिखर पे पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही चीज उसके पास होती है, वो होती है उसकी मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं, केवल आपके पास बहाने रह जाएंगे और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साझेदारी करते हैं, ये कुल लाभ का 15% ले लेता है क्योंकि वो सक्रिय साझेदार है, तथा बचा हुआ लाभ उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ में से उनके निवेश का अनुपात बांटा गया होता तो क्या है, बी को 1350 रुपए अतिरिक्त मिल जाते, बी को 1350 रुपए अतिरिक्त मिल जाते। देखो ए और बी है, ए और बी है, इनने क्या बोला है कि ए को कुल लाभ का 15% मिल गया साहब एक्स्ट्रा, ठीक है, 15% एक्स्ट्रा मिल गया इनने बोला। अब इनने बोला बचा हुआ जो भी लाभ है उनको अनुपात में अपन ने जो भी इनका रेशियो होगा भाई पूंजी का उस अनुपात में बांट दिया। लेकिन ने ये बोला कि अगर हम ये एक्स्ट्रा 15% नहीं देते और उनको बांटते, ए और बी को जो राशि लगे उसके अनुपात में बांटते, तो इनने ये बोला है कि बी को 1350 रुपए अतिरिक्त मिल जाते। तो देखो हमने पहले ये माना कि शुरुआत में मान लो इनको भाई एक्स धनराशि इनको मिली, ठीक है, और इनको 100 मिली। भाई हम रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं, एक संख्या और दूसरी संख्या, अगर इनका अनुपात 1:2 आना है या 2:1 आना है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी मान सकते हो। अगर आप यहाँ पे 10 मानोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 100 बना देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 100 क्यों माना है, क्योंकि प्रतिशत है, अपन को आसान हो जाएगा अभी काम, ठीक है। अब देखिए इनने क्या बोला कि 15% किसको निकाल के देना है भाई अपन को, इनके पास टोटल लाभ का। जब टोटल लाभ का भी 15% इनके पास जाएगा तो भाई उसमें से इसकी वैल्यू भी तो जाएगी 15%। भाई जो भी टोटल लाभ अगर आपका होगा उस टोटल लाभ का 15% निकाल के अगर आप यहाँ पे दे रहे हो तो टोटल लाभ भी 15% कम होगा कि नहीं होगा। और अगर अपन क्या करेंगे साहब, वो टोटल लाभ यहाँ पे नहीं देंगे 15%, तो इसको भी वो एक्स्ट्रा राशि इनको मिलेगी पूंजी के अनुपात में जब देंगे तो, ठीक है। तो 15% का फर्क इस पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो 15% अगर अपन निकालेंगे, 15% को अगर अपन यहां से माइनस करेंगे तब जाके ऐसी बात हो रही है, ठीक है, क्लियर बात। तो 15% अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में ये दिया है कि साहब ए को संचालन की एवज में 15% मिल गए, तो 15% इस टोटल लाभ के जो भी टोटल लाभ होगा उसी का तो दिया जाएगा। तो अगर पहले लाभ होता हम इसको नहीं देते तो भाई जो भी इनका पैसा है उसके अनुपात में इनको पैसा मिलता, पर ये 15% का यहाँ पे जाने नहीं है, और 15% जब जाता नहीं तो इसका भी कोई लॉस होता नहीं, यहाँ से कुछ भी अपन को घटाना नहीं होता। वो घटाना होता है कब, जब कोई धनराशि अपन ए या बी को यहाँ से निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने 15% निकाल के दिया है, किसको भाई ए को दिया है, और 15% ए को निकाल के दिया है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, और जो कम वैल्यू आई है उसको ही फिर इन दोनों के अनुपात में अपन बांटेंगे। तो कम हो गई वैल्यू, फिर अनुपात में बांट रहा है, इसका मतलब 15% का इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ा होगा, ठीक है। तो 15% ये इफेक्ट पड़ा है, तो बची कितनी, 100 में से 15% चला जाएगा तो कितना बचा अभी 85, ठीक है, 85 बचा। अब कह रहे हैं कि साहब क्या है, बी को कितना भी अतिरिक्त मिलता भी 1350। उनने ये बोला कि ये तो कब हो गया, जब 15% ए को दे रहे, जब 15% ए को नहीं देते तो बी को अतिरिक्त लाभ कितना मिलता
अतिरिक्त लाभ मिलता है भाई 1350 रुपए। ठीक है, तो भाई अगर हम भी देख लें कि जैसा ये अपन ने ये को लाभ दे दिया तब उसको 85 मिल रहा, नहीं देते तो 100 मिलते। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितना अतिरिक्त तो मिलता है भाई 15, क्योंकि 15 का अपना अंतर है। तो इनके हिसाब 1350 और हमारे हिसाब से कितना भी 15। ठीक है, और निकालना क्या है भी अपन को, अपन से कह रहे हैं क्या निकालना है, बी का वास्तविक लाभ कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो बी का वास्तविक लाभ कितना होगा ये निकालना है। तो वास्तविक लाभ बताइए ये है कि ये है। ठीक है, वास्तविक लाभ क्या है, ये है, क्योंकि उनने क्या बोला है कि इसको 15% तो देना ही देना है। तो वास्तविक लाभ कौन सा ही है, तो जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करिए, मतलब 85 का अपन को मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। अब देखो कैंसिल कर लो भाई, 15 90 कितने होते हैं भाई 135। ठीक है, 90 हो गए और मल्टीप्लाई कर लो भाई, 0 9 5 45 और 9 8 72 और 72 और 4 कितने हो गए 76। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया भाई 7650 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको 7650 इसका आंसर है और क्यों हो गया इसका आंसर ऐसा। ठीक, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार पुनः इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे ले जाके और फिर इसको दोबारा देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन आज का। ए तथा बी एक साझेदारी करते हैं। ए व्यापार में 45,000 रुपए की पूर्ण राशि धनराशि इस शर्त पर निवेश करता है। देखो ए करता है कितना भी 45,000 रुपए निवेश करता है, लेकिन इसकी शर्त है, क्या शर्त है जरा देखो भाई, इनकी शर्त क्या है कि ए तथा बी में जो है लाभ बराबर बराबर बांटा जाए। ए तथा बी में बराबर बराबर लाभ बांटा जाए, ये बात बोल रहा है, ये इनकी शर्त है। और क्या कह रहा है, बी ए को उसकी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दे। ठीक है, बी ए को कितना भाई ब्याज दे, 10% ब्याज दे वार्षिक, मतलब कि 10% तो ब्याज भी देना पड़ेगा। और ये कौन दे रहा भाई, ये दे रहा है ए को, और कौन दे रहा है भाई, बी दे रहा है। ठीक है, ये बात है। फिर क्या कह रहा भाई आगे, अभी पढ़ते आइए क्वेश्चन, ब्याज दे, परंतु बी को हर महीने कारोबार संभालने के लिए 120 रुपया मिलते हैं। तो 120 रुपया साहब बी को मिलते हैं, हर महीने मिलते हैं। तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे भाई, एक साल में 12 12 144 1440 रुपया हो गए, ये एक साल के हो गए, ये एक्स्ट्रा मिलते हैं। जब बी की आय ए की आय से आधी रह जाती है, तो ऐसा करने पे साहब क्या होता है, बी की आय ए की आय से कैसी हो जाती है भाई, आधी हो जाती है, मतलब ये एक तो ये दो, ऐसी स्थिति है। ठीक है, तो कुल लाभ ज्ञात करें, ये अपन को निकालना है, कुल लाभ ज्ञात करें, ये अपन को निकालना है। ठीक है, देखो देखिए भाई, अब बात ये आ गई कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा नीचे से सॉल्व करिए तो आपको आसानी होगी, ऊपर से सॉल्व करोगे तो आप फंस जाओ। तो नीचे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो बात यह है कि साहब 45,000 रुपए लगाएं, दोनों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। ठीक है, बराबर बराबर बांटेंगे तो साहब बी को कितना मिलेगा भाई आपका 45,000 बटे में 2। ठीक है, कितना मिलेगा भाई 45,000 बटे में 2, इतना रुपए मिलेगा। तो भाई बी ए को ब्याज कितना देगा, 45,000 बटे में 2 गुणा के कितने भाई 10%, 10 बटे 100, यही होगा कि नहीं होगा, इतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है भाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2250 रुपए। तो इतना ब्याज देगा भाई बी, किसको भाई ए को देगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि नीचे से सॉल्व करें, तो अब नीचे से सॉल्व करते हैं। देखो अगर ये 2x और ये कितना मान ले अपन, x मान ले, नीचे सॉल्व करते हैं कि साहब ऐसी स्थिति आ गई कि साहब a और b की स्थिति क्या है, ये x है तो ये कितना है अभी 2x। ये कब है, जब ये सारा प्रोसीजर अपन ने फॉलो कर दिया तब। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि a को साहब कौन देता है, b देता है। पैसे कितने देता है 2250, क्योंकि ब्याज है साहब, तो 2250 कौन देता है भाई, ए देता, बी देता ए को, तो मान लो नहीं दे। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या भाई कि साहब अपन मान लो नहीं दे, तो 2x में से अपन ने 2250 रुपए वापस छुड़ा लिए, 2250 रुपए अपन ने वापस ले लिए। तो जाएंगे किसके पास, x के पास, तो x प्लस के कितने हो जाएंगे 2250 रुपए। ये नेक्स्ट स्टेप था भाई अपना। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि साहब ये 1440 रुपए किसको मिलते हैं भाई, बी को मिलते हैं। किसको मिलते हैं भाई, बी को मिलते हैं। ठीक है, अब 1440 रुपए बी को मिलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप अपन इसको नहीं दे तो
2x माइनस के 2250 और यहाँ पे x प्लस के 2250 और नहीं दे रहे कितने 1440 ये रुपए, ठीक है 1440 नहीं देंगे तब क्या है ये आपस में बराबर बराबर बांटते हैं तो क्या हो गया अभी आपका ये बराबर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन को क्या बनता है। देखो यहां पे अपन देखो ये साइड आएगा तो क्या बचेगा अभी x बराबर, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अभी आपका प्लस का, ठीक है और प्लस का हो जाएगा तो कितना बचेगा अभी आपका जरा देखिए ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये 44 4500, ठीक है और 4500 में से कितने घटाने अपन को 4500 में से माइनस करनी है 1440। सो x की वैल्यू कितनी बचेगी जरा देखो 0, ये 0 में से 4 गए 6 बचेगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 0 और ये कितना बचेगा अभी आपका 30-60, कितना बचा अभी आपका ये 30-60 बचा। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30-60 आ गई। अब x की वैल्यू तुम्हारी 30-60 आ गई, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कुल लाभ कितना है वो ज्ञात करना है। तो कुल लाभ आप देख सकते हो कि भाई जिनका लाभ का अनुपात कितना है भाई 2:1 है, मतलब कितना है भाई 2x और 1x है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा भाई 3x। तो हमें 3x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए भाई अपन को 3x की वैल्यू चाहिए। तो 3x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3060 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है तो आंसर कितना आ जाएगा अभी देखो 0 3 18 और 3 एकम 3 3 का 9 9180 आपका क्या हो जाएगा अभी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी आपका 9180, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं। इनने क्वेश्चन में क्या बोला कि ए ने साहब 45,000 रुपए इस शर्त पे लगाया कि साहब ए और बी को बराबर बराबर रुपए मिलेंगे, तो बराबर बराबर अपन ने पैसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा अभी 45,000 बटे में 2, ठीक है। लेकिन नहीं बोला कि बी को इतना पैसा मिल रहा है उसको भाई ए को देगा वो पैसा कितना भी 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो अपन ने यहाँ पे निकाला भी 10% कितना निकला भी इतना, तो ये इतनी राशि बी देगा ए को, ठीक है। और बी चूंकि पूरा काम कर रहा है तो उसको 120 रुपए प्रति मंथ मिल रहा है, तो इसका मतलब 12 महीने में कितना मिलेगा 1440 रुपए मिलेगा। और इसके बाद ये प्रोसीजर अपनाने के बाद फिर क्या है बी की धनराशि वो ए से कैसे रह जाती है आधी रह जाती, तो ये है। तो हमने नीचे तो उठाया इसको 2x इसको x माना अपन ने, फिर अपन को करना क्या बराबर बनाना है। बराबर कब है जब शुरुआत में बराबर बराबर राशि बांटी थी, तो अपन को यहाँ पे पहुंचना है। तो यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहले अपन ने क्या किया कि इनने बोला था कि इसको भी धनराशि दी गई है, तो हमने कहीं नहीं दी गई होती तो यहाँ से अपन ने ट्रांसफर करी इस साइड, तो यहाँ से हटाई यहाँ पे जोड़ी। फिर इनने ये बोला था कि 1440 केवल बी को मिल रहे हैं, ठीक है टोटल लाभ में से, तो अपन ने 1440 रुपए इसमें से हटा लिए। इसमें ये नहीं बोला था कि ए ने दिया था या फिर बी को मतलब बी से ए ने लिया था, केवल ये बोला कि बी को मिला था, इसलिए अपन ने केवल बी में से हटाया। अगर ए देता तो यहाँ से अपन यहाँ पे वापस करते प्लस करते हो, इस साइड अपन माइनस करते, क्योंकि वो टोटल लाभ में से इसलिए अपन ने यहाँ पे प्लस नहीं किया केवल यहीं पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कर दिया, ये अपन ने हटा लिया पक्षांतर कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली 30-60 और बस टोटल लाभ निकाल रहा था। तो टोटल लाभ कितना हो रहा था 2x और x मतलब 3x, तो उसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था अभी आज का। अगला प्रश्न करते हैं, आज का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक साझेदारी करते हैं। ए ने व्यापार में 45,000 रुपया की पूर्ण धनराशि इस शर्त पे लगाई कि ए तथा बी में बराबर बराबर। देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उस फर्क है इसमें ये क्वेश्चन में। तो देखिए जैसा जैसा ये कह रहा है कि साहब ए और बी ने साझेदारी की, ए ने कितने लगाया भाई ए ने 45,000, सेम धनराशि जो पहले लगा रहे थे वही यहाँ पे लगाई 45,000 रुपए, ठीक है कि ए और बी में बराबर बराबर बांटी जाए। फिर इन्होंने बोला कि नहीं ए और बी में कैसी मिलना चाहिए भी बराबर बराबर मिलने चाहिए धनराशि, इस शर्त पे हम लगा रहे हैं। फिर इसमें क्या बोला गया कि साहब ऐसा है, ठीक है बी ए को आधी धनराशि पर 10% का ब्याज देता है, भाई बी ए को देता है। फिर इन्होंने बोला कि साहब ए को मिलेगा ब्याज बी से कितना भी 10%, और किस पर भाई आधी धनराशि पर। तो आधी धनराशि कितनी हो जाएगी इसकी 45,000 डिवाइड बाई 2, क्योंकि आधा आधा मिल रहा है ना, ठीक है उस पर, ठीक। अब क्या कह रहा फिर आगे कि परंतु बी को हर महीने कारोबार संभालने के लिए प्रतिमाह ए से मिलते हैं कितने 60 रुपए। अब ए से मिलते हैं किसको बी को कितने रुपए भाई 60 रुपए प्रति माह, तो पूरे एक साल के कितने मिलेंगे गुणा की कितने भी 12 चीज बात है, मतलब 720 रुपए एक साल के इनको मिलते हैं। ऐसी स्थिति होने के बाद फिर क्या कह रहा है कि अब बी की आय ए से आधी है।
अब जो बी की आय है वो ए से कैसी है, वो आधी है, मतलब ये 2 है तो ये कितना भी 1 है, ये हमसे बोला गया। क्लियर। अब अपन को वापस ऊपर लेके जाना है, ऐसे क्वेश्चंस को अपन को अपोजिट सॉल्व करना पड़ेगा तभी ये अच्छे से हो पाते हैं। चलिए, तो अपन ने माना शुरुआत में फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे कि 2x और ये x बन जाए। तो यहाँ पे अपन ने माना कि साहब एक तरफ ये a है, एक तरफ ये b है, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि साहब किसको कितना मिला, यहाँ से अपन से कह रहे हैं कि साहब ये 720 रुपया साहब ए ने दिए बी को, तो ए ने 720 रुपया दिए, तो अपन ने क्या किया कि मान लो नहीं दिए होते तो 2x प्लस के कितने भी ये 720 होते और इस साइड से माइनस होते, मान लो नहीं दिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि साहब 10% इसको, तो 10% तो 2250 रुपया होता है साहब उसका, और किसको मिला भाई ए को मिला है, तो मान लो नहीं मिला होता तो 2x माइनस प्लस के 720 माइनस के 2250। अब तो फिर यहाँ पे क्या बचता है इस साइड, ये अपन अपोजिट जा रहा है ऊपर। ठीक है, इस साइड क्या बचता है आपका ये x माइनस के 720 और प्लस के 2250। ठीक है, ने बोला कि जो ये है उसको प्राप्त होते इतने रुपए 2250, मान लो हमने कहा नहीं होते तो उस कंडीशन में क्या है ये आपस में बराबर है। अब ये आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ये x इस साइड आएगा तो कितना बचेगा भाई केवल x बचेगा। अब साहब इसको सॉल्व करिए, कितना बच रहा है, ये इस साइड आएगा तो देखो कितना हो रहा है, इसको इस साइड बेच देते अपन। ठीक है ये तो होगा 4500। ठीक है, देखो 2250 और 2250 4500 उस साइड जाएंगे। ठीक है, 720 और 720 माइनस के कितने हो जाएंगे 1440। तो x की वैल्यू कितनी बचेगी वही 3060। देखो 3060। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है टोटल लाभ, तो टोटल लाभ कितना निकलेगा वही 3x, तो इसलिए 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी वही आपकी 3 का गुणा कर दो तो आपकी कितनी 0 3 18 और 3 3 9, मतलब कितना भाई आपका 9180। तो इसका आंसर था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर था, नीचे से सॉल्व करना था। ठीक है, बस केवल अंतर क्या था कि यहाँ पर एक ने ए ने बी को दिया था, वहां पे टोटल लाभ का मिल रहा था, इसलिए अपन ने यहाँ पे 720 इस साइड प्लस किया, इस साइड माइनस किया, वहां पे केवल एक ही साइड अपन माइनस कर रहे थे क्योंकि टोटल लाभ में से लिया था। चलिए हटाते इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हो। चलिए भाई समझना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है कि ए और बी एक व्यापार 60,000 रुपए तथा 80,000 रुपया लगाकर निवेश करते हैं। ए को लाभ में 100 रुपए हर महीने व्यापार चलाने के लिए दिया जाता है। शेष लाभ को क्या है निवेश की गई धनराशि के अनुपात में बांट दिया जाता है। देखो ए तथा बी है, ए है बी है, ए को 60,000 रुपया बोला जा रहा है कि लगाओ, और बी कितना भाई 80,000 रुपए ये लगा रहे हैं। ठीक है, अब ए को लाभ में से 100 रुपए प्रति माह, जब लाभ में से 100 रुपए प्रति माह अगर ए को दे रहा है, ठीक है, ए को लाभ में से 100 रुपए प्रति माह दे रहा है, तो आप ये बताइए टोटल एक साल में कितना हो जाएगा भाई 1200 रुपए, हुआ कि नहीं होगा 1200 रुपए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं ठीक है, शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा गया यदि ए को 3900 रुपए मिलते हैं। देखो ए को टोटल रुपए कितने मिले भाई 3900 रुपए, ए को टोटल रुपए कितने मिले भाई 3900, और ये 1200 रुपया क्या थे भाई आपके संचालन की एवज में। तो टोटल रुपए अगर ये अपने को मिले हैं 3900, उसमें कौन शामिल होंगे ये आपके 1200 रुपया होंगे। भाई ये 3900 बने कैसे कि इनकी पूंजी के अनुपात में जो पैसा मिला इसको भी कुछ मिला होगा। ठीक है, और जो संचालन की एवज में मिला इन दोनों को जोड़ा हुआ तभी तो 3900 इसका बना होगा। अगर अपन इस 3900 में से 1200 हटा देंगे तो पूंजी के अनुपात में मिला हुआ पैसा बचेगा, ये का बचेगा कि नहीं बचेगा। भाई ये टोटल 3900 रुपए हैं, ये कब बने होंगे जब इसको संचालन की एवज में जो पैसा मिला है वो प्लस पूंजी के अनुपात में जो पैसा मिल रहा है वो उनको जोड़ा होगा तभी मिला होगा टोटल पैसा। तो हमने एक काम किया कि साहब 3900 में से 1200 अपन हटा लेते हैं तो केवल वह पैसा बचेगा जो ए को उसकी पूंजी के अनुपात में पैसा लगाने पर मिल रहा है। तो अपन ने क्या काम किया 3900 में से 1200 अपन ने हटाए, तो 1200 हटाए तो कितने बचेंगे भाई आपके 2700, 2700, तो 2700 रुपए उसको मिले होंगे पूंजी के अनुपात में। अब पूंजी का अनुपात अपन देख लेते हैं तो 4 0 से 4 0 अपन ने हटा दिया। ठीक है, 2 तिया 6,
2 चौके 8, तो पूंजी का अनुपात कितना आ गया भाई 3:4 आ गया। तो 3:4, तो ए में ए का डिवाइड, तो ए का भाई पूंजी के अनुपात के हिसाब से कितना रुपया भाई 2700, और हमारे ए का रेशियो में कितना है भाई 3 है पूंजी के अनुपात में। ठीक है, निकालना क्या है, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, बी को कितना हिस्सा मिला, बी कितना अभी आपका 4, तो 4 का कर दो भाई मल्टीप्लाई, क्योंकि बी को कोई एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो पूंजी का अनुपात जो लगा केवल वही मिलेगा। तो कितना लगा यहाँ पे 4 लगाए, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए, तो 3 लम 27, 9 चौके 36, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 3600। ठीक है, समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक था और कुछ नहीं था। चलिए हटाते हुए इसको फिर अपन हटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपका पार्टनरशिप आपका फिनिश मैं समझता हूं अपने लेवल पे। ठीक है, अब आप लोग और लगाना है तो नोट्स वाले सेक्शन में मैं डाल दूंगा, जितनी भी एक्सरसाइज करना चाहो उतनी कर लो भाई, और कम बैठे तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पे आप किस तरीके सर्च कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल शेखर सर दतिया डालेंगे तो आपका आ जाएगा शेखर सर दतिया। ठीक है, तो उसको आप जाइए, वहां पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं वहां पर थोड़ा जियोग्राफी के भी डले हुए हैं पोर्शन, जीएस से संबंधित कुछ वीडियोस डले हैं, कुछ बेसिक वीडियो डले हैं, तो उनको भी आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, निकट भविष्य में और भी उसमें वीडियो सब डाले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत की 52,000 रुपए लगा के। ठीक है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत की है 52,000 रुपए लगाकर, ए ने 52,000 रुपए लगाकर शुरुआत की। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 4 माह बाद बी 39,000 रुपया लगाकर निवेश कर गया। ठीक है, और वर्ष के अंत मतलब 1 साल की बात हो रही है। कुल लाभ का 25% सहित 20,000 रुपए बी को दिया जाता है। 25% सहित 20,000 रुपए किसको दिया जाता है, बी को दिया जाता है। तो अब देखिए, पूरे 1 साल की बात हो रही, तो ए और बी 2 लोग थे। अब इन्होंने बोला 4 महीने के बाद ये भाई साहब आए। जब ये 4 महीने के बाद आए हैं तो सीधी सी बात है, जो रुपए लगे होंगे 39,000, अब इतना तो आप सीख गए होंगे, तो 4 महीने कम करने पड़ेंगे टोटल टाइम में से। तो कितना बचेगा भाई, 12 में से 4 गए 8 महीने, तो 8 महीने के लिए इसने लगाए, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो टोटल 12 महीने के लिए लगाए, ये अनुपात बना। अब कैंसिल करते भाई, 13 चौके 52 और 13 तिया 39, 3 जीरो से 3 जीरो ये खत्म कर दो। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, तो रेशियो कितना बन गया अभी आपका, और 3 से ये 3 कैंसिल, तो सीधा सा रेशियो कितना बन गया, 2:1, ये रेशियो बन गया। ठीक है, केस पूंजी में उनको लाभ होगा, इस रेशियो में उनको लाभ होगा। अब हमसे आगे क्या कह रहा है कि साहब जो भी पैसा है, अगर ए और बी की दोनों की बात करें, ए एक साइड बी लिखते हैं, तो इन्होंने ये बोला है कि साहब वर्ष के अंत में व्यापारिक संचालन के लिए कुल लाभ का 25% सहित 20,000 रुपए, तो इसको भी 25% दे रहा है। आप ये बताइए, जब इसको 25% दिया जा रहा है, ठीक है, तो इधर 75% होगा, बाकी का होगा कि नहीं होगा। और 75% को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 50% और 25% लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 25% सहित कितना भाई 20,000 रुपया दिया जा रहा है, 25% सहित 20,000 रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, इनने क्या बोला है, ठीक है, इतना दिया रहा है, तो बी को दिए जाता है, ए का लाभ क्या होगा ये निकालना है भाई अपन को। चलो देखिए, अब क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से। इतना पैसा लगाया था इतने समय के लिए, तो अनुपात कितना आया भाई, पूंजी लाभ का अनुपात क्या आ गया भाई आपका 2:1, और 2:1 का मतलब क्या है कि साहब पहले तो 25% अलग निकाल दिया, 20,000 रुपये जी इसको अलग मिल गया, बचा कितना भी आपका 2:1, तो ये ए और बी में बटेगा पैसा, ये किसमें, ए तथा बी में बटेगा पैसा 75% जो भी है, इतना तो निकाल के इसको दे दिया, बचा पैसा जो भी है उसको इस अनुपात में बांटना पड़ेगा, 2:1 के अनुपात में बांटना पड़ेगा। 2:1 अनुपात हुआ कि नहीं हुआ, 50 और 25 हो गया कि नहीं हो गया, 2:1, अगर कैंसिल करोगे 2:1 बनेगा, तो इस अनुपात में बांट दिया। अब आप हमें यह बताइए कि भाई अगर इसको देखा जाए और इसको देखा जाए, इन दोनों का जो अंतर होगा वही तो एक ही राशि होगी। ए तथा बी में से अगर अपन बी भगा दें, ए तथा बी में से अगर अपन बी भगा दें तो ए बचेगा कि नहीं बचेगा। तो भाई अगर अपन इसमें से अगर इसको घटा दें तो अपना एक ही धनराशि बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी कि नहीं। तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएंगे, 50% बचेगा, वो किसका होगा भाई, ए का भाग होगा, वो आंसर कितना हो जाएगा भाई 20,000 रुपए। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। इसमें से जब अपन इसको हटा देंगे तो 25 से 25 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचेगा क्या भाई 50%, और ये कितना हो गया अभी आपका 20,000 रुपए।
तो भाई ए ने कितना लगाया अभी, ए को कितना मिला होगा, 50% धनराशि मिली होगी, इसकी वैल्यू कितनी है भी आपकी 20,000 रुपए। तो आंसर कितना हो जाएगा अभी 20,000 रुपए। क्लियर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा भाई आपको, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम नहीं थी, हालांकि दमदार क्वेश्चन था, लेकिन आप में ज्यादा दम नहीं होगी समझने की, इसलिए मैं कहूंगा इसको पुनः समझिए। यहां तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ये आपको निकाला गया है। उसके बाद उसने ये बोला कि साहब बी को संचालन की एवज में 25% दिया जाता है और प्लस 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 25% दिया जाता है, टोटल जो भी लाभ होगा, टोटल जो लाभ होगा उसका कितना निकाला होगा भाई 25% निकाला होगा, और प्लस के कितने निकाले होंगे भी आपके ये 20,000 रुपए अलग से निकाले होंगे, वो दे दिया है। ठीक है, तो ये किसके खाते में रख दिए भी आपके, ये रख दिए बी के खाते में। अब जो बची धनराशि है उसको किस में बांटोगे आप, उसको बांटोगे निवेश के हिसाब से। यहाँ पे निवेश के हिसाब से क्या हुआ साहब 2:1 हुआ, जो भी लाभ वगैरह हुआ है वो बांटोगे किस में, दोनों में बांटोगे, ए तथा बी में बांटोगे। तो ए बचा कितना भी आपका 75%, और 75% बचा है तो इस अनुपात में बांटोगे तो 50% और 25% के हिसाब से बांटोगे भी आप। 50% 25% के हिसाब से बांटोगे तो आप इन दोनों में अंतर देखोगे तो देखो 25 से 25 कैंसिल, बचा कितना भी आपका ए का वैल्यू कितना भी 50%, उसकी वैल्यू कितनी है भी आपकी 20,000 रुपए। अब ये मत समझना कि 50% है भैया ए की वैल्यू तो 100% कितनी होगी 40,000, भैया उसमें वैल्यू 50% की आई है। 50% मतलब कि ए नहीं 50% पैसा लगाया है, तो 50% पैसा लगाया तो उसको पैसा भी 50% के हिसाब से मिलेगा। तो उसको कितना पैसा मिलेगा, उसको मात्र 20,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, इसलिए आंसर 20,000 रुपए है। क्लियर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप एंजॉय कर रहे होगे हमारे मैथमेटिक्स को। अगर एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में कुछ नहीं हो पाएगा, होरा बुन जाएगा भी आपका, समझे। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अलविदा कहता हूँ, फिर से मिलेंगे ठीक है नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।